दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने परिवार अनुज कुमार स्टडी जयमार सोसाइटी पर स्वागत करता हूं। हम दोस्तों, आप बताइए आज कैसे हैं आप सभी। आज दीपावली का पर्व हिंदू धर्म का बड़ा ही सुंदर पर्व है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करके आज के दिन ही अयोध्या वापस लौटे थे। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने वनवास 14 साल का वनवास जंगल में व्यतीत किया। यानी कि सोचिए दोस्तों, जिसको आप सभी लोग हम लोग भगवान मानते हैं, एक ईश्वर के ऊपर भी संकट पड़ा। वो भी बन गए राजा में महलों में रहने वाले एक राजकुमार को भी महल जंगल के यातनाएं तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी दोस्तों। तो आज हम लोग भी संकल्प लें कि अगर किसी भी प्रकार की हम लोगों को दुख होता है तो उससे हम लोगों को भयभीत नहीं होना है, उसका डटकर सामना करना है और भविष्य और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उससे प्रेरणा लेना है। देखिए दोस्तों, हम लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन उसको केवल पढ़ते हैं, उसके सार को समझते नहीं हैं। कहा देखिए भगवान राम का और उनके प्रति और उनके भाइयों के प्रति कितना प्रेम था, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। केवल त्यौहार को ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, केवल त्यौहार को ही नहीं मनाना चाहिए, अपितु उसके आदर्शों को और उसके मूल्यों को भी समझना चाहिए कि जिस भी हम त्यौहार को मनाते हैं उसका औचित्य क्या है, वास्तव में क्या उसकी आवश्यकताएं हैं जिसको हम लोगों को मानना चाहिए, उसके गुणों को समझना चाहिए। केवल मनाने से काम नहीं चलता दोस्तों। देखिए भगवान राम 14 साल वनवास वन में रहे, तब भी उनके भाई के प्रति, भाई भरत के प्रति कितना प्रेम था, भाई भाई के प्रति कितना प्रेम था। तो उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि भाई भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र भाई बहन के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए दोस्तों। केवल उसको मनाने से नहीं काम चलता, उसको हम लोगों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और उससे कुछ हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। केवल उस कहने से, उस त्यौहार को मनाने से नहीं चलता दोस्तों। बहुत सारे हमारे भाई बहन बहक जाते हैं रास्ते से। क्या होता है कि वो लोग अपने माँ बाप का पैसा फालतू में इधर उधर व्यतीत करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मोबाइल के बहाने, पढ़ाई के बहाने फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पे बिजी रहते हैं और अपने घर के जो उनके सगे संबंधी भाई बहन जो जिनके पास भी मोबाइल है उसको क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, उनको ऑफ कर देते हैं जिससे कि उनको पता न चल पाए कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों ये सब आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यदि अपने भाई को म्यूट कर रहे हैं, अपनी माँ को म्यूट कर दे रहे हैं अपने फेसबुक से या अपने व्हाट्सएप से, और आप व्हाट्सएप के उनको म्यूट करने के बाद आप रात रात इधर उधर चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आज के दिन आप लोग संकल्प लें कि आप केवल अपने उद्देश्य को ही मन में रख करके आगे बढ़ेंगे और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आगे प्रसिद्ध दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो उसी के चलते हम लोग दोस्तों दीपावली के पर्व पर कुछ पंक्तियाँ लिख कर लाए हैं दोस्तों, जो हम आप लोगों को सुना चाहेंगे कि हर तरफ दिवाली हो जाए, हर तरफ दिवाली हो जाए, जीवन में खुशहाली हो जाए, हर तरफ दिवाली हो जाए, जीवन में खुशहाली हो जाए। कुछ ऐसे संकल्प लें जीवन में कि हर दिन दिवाली हो जाए। कुछ ऐसे संकल्प लें जीवन में कि हर दिन दिवाली हो जाए। दोस्तों अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेना चाहिए जिससे हर पूरा जीवन आपका मंगलकारी रहे। अगली पंक्ति हम सुनाना चाहेंगे दोस्तों। पटाखों की आवाज़ फुलझड़ियों की बहार, पटाखों की आवाज़ फुलझड़ियों की बहार, पटाखों की आवाज़ फुलझड़ियों की बहार, अनार की फुहार, पटाखों की आवाज़ फुलझड़ियों की बहार, पटाखों की आवाज़ फुलझड़ियों की बहार, अनार की फुहार हो, अनार की फुहार हो, आओ मिलकर दुआ करें हर तरफ खुशियों का संसार हो, आओ मिलकर दुआ करें हर तरफ खुशियों का संसार हो। दिवाली पर कोई अनूठी सीख लेना चाहिए
इस दिन दिवाली पर कोई अनूठी सीख लेना चाहिए। किसी गरीब से मिट्टी के दिए खरीद लेना चाहिए। किसी गरीब से मिट्टी के दिए खरीद लेना चाहिए। इस दिवाली पर कोई अनूठी सीख लेना चाहिए। इस दिवाली पर कोई अनूठी सीख लेना चाहिए। किसी गरीब से मिट्टी के दिए खरीद लेना चाहिए। किसी गरीब से मिट्टी के दिए खरीद लेना चाहिए। इस दिवाली एक दिया मत का जला लेना। अपने जो रूठ गए हैं झुककर उन्हें मना लेना। अपने जो रूठ गए हैं झुककर उन्हें मना लेना। मन की आँखों से प्रभु का दीदार करो। मन की आँखों से प्रभु का दीदार करो। 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। मन की आँखों से प्रभु का दीदार करो। 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस में इस बैर में? क्या रखा है आपस के इस बैर में? ऐसे ये मेरे यारों छोटी सी ज़िंदगी में आपस में प्यार करो। ये मेरे यारों छोटी सी ज़िंदगी में आपस में प्यार करो। देखिए भगवान राम अपने भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कितना प्रेम करते थे। इसी प्रकार का प्रेम भाई भाई के प्रति होना चाहिए, माता और पिता के प्रति होना चाहिए। जैसे कि वो अपने पिता को समझते थे। अपनी माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, माता कैकेयी ने उनको वनवास भी दिया। उसके उपरांत भी वो अपनी माँ को उसी दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टियों से नहीं। जिस दृष्टि से वो पहले देखा करते थे उसी दृष्टि से अपनी माँ कैकेयी को समझा करते थे। दोस्तों, तो अगर कभी भी जीवन में किसी से अनबन हो जाए तो उसे पराया नहीं कर समझना चाहिए, उसको भी उसी प्रकार का प्रेम करना चाहिए। अगली पंक्ति है, अयोध्या नगरी जैसा मंगलकारी राह चाहिए। अयोध्या नगरी जैसा मंगलकारी राह चाहिए। मर्यादा निभाने वाला पितृभक्त राम चाहिए। मर्यादा निभाने वाला पितृभक्त राम चाहिए। दिवाली के महात्म्य को जीवन में अपनाएं। दिवाली के महात्म्य को जीवन में अपनाएं। हर कुल को रोशन करने वाली संतान चाहिए। हर कुल को अगर दिवाली के महात्म्य को अपने जीवन में उतारेंगे तभी आप अपने अग्नि भविष्य को, यानी कि अपने कुल को रोशन करने वाली संतान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, घर की साज सजावट ही काफ़ी नहीं। घर की साज सजावट ही काफ़ी नहीं, ये दिवाली ऐसा पर्व होना चाहिए। घर की साज सजावट ही काफ़ी नहीं, ये दिवाली ऐसा पर्व होना चाहिए। हर माँ में हो कौशल्या का वास। हर माँ में हो कौशल्या का वास। भाई को भाई पर गर्व होना चाहिए। भाई को भाई पर गर्व होना चाहिए। हर भाई को भाई पर गर्व होना चाहिए। सत्य की सदा जीत हो। सत्य की सदा जीत हो, झूठ का नाश हो जाए। सत्य की सदा जीत हो, झूठ का नाश हो जाए। चहुओर हो खुशियों की दिवाली। चहुओर हो खुशियों की दिवाली। जीवन में प्रकाश हो जाए। जीवन में प्रकाश हो जाए। अगली पंक्ति दोस्तों, सामो शहर खुशियों का तराना रहे। सामो शहर खुशियों का तराना रहे। कुछ भी हो मुस्कुराने का बहाना रहे। सामो शहर खुशियों का तराना रहे। कुछ भी हो मुस्कुराने का बहाना रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर पल आपकी खुशियों का दीवाना रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर पल आपकी खुशियों का दीवाना रहे। अगली पंक्ति है दोस्तों, दुआओं का खजाना लुटा देना। दुआओं का खजाना लुटा देना। इस बार दीपावली पर सबको मना लेना। दीपों का खजाना लुटा देना। इस बार दिवाली पर सबको मना लेना। बिखरा कर हर तरफ प्रेम का रंग। बिखरा कर हर तरफ प्रेम का रंग। मोहब्बत का एक दीपक जला लेना। बिखरा कर हर तरफ प्रेम का रंग। मोहब्बत का एक दीपक जला लेना। दुआओं का खजाना लुटा देना। दुआओं का खजाना लुटा देना।
अगली पंक्ति दोस्तों, इंसानियत इंसान को महान बना देती है। इंसानियत इंसान को महान बना देती है। हर लगन हर मुश्किल को आसान बनानियत इंसान को महान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। ईश्वर के लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर के लिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। सच्ची आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। इंसानियत इंसान को महान बना देती है। इंसानियत इंसान को महान बना देती है। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग दीपावली पर अपने जीवन में संकल्प लें कि आप अपने जीवन में राम जैसा, अपने जीवन को राम जैसा बनाएंगे और उनसे जीवन में इस त्यौहार पर आप संकल्प लेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये क्लास, यदि ये हमारी मोटिवेशन पंक्ति आपके जीवन में कुछ भी 2 पल, अगर 1-2 पल भी अगर कुछ बदलाव ला पाई, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर्म किया जिससे आपका भविष्य बना। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।